जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जन्म कुंडली के 10वें घर के बारे में, जिसको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसको प्रोफेशन का घर भी कहा जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंडली के 10वें घर के बारे में। ज्योतिष में 10वां भाव को कर्म का भाव कहा जाता है। ये भाव व्यक्ति की उपलब्धि, ख्याति, शक्ति, प्रतिष्ठा, रुतबा, मान सम्मान, आचरण, महत्वाकांक्षा आदि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त कुंडली में 10वां भाव जातक के कैरियर अथवा उसके व्यवसाय को बताता है। मुख्य रूप से इस भाव के माध्यम से जातक के कर्म के कार्य क्षेत्र का विचार होता है। कर्म, जीवन शैली, साम्राज्य, सफलता, आचरण, सम्मान, बलिदान, गुण, इन सब बातों का विचार 10वें घर से किया जाता है। 10वां भाव के कारकत्व जो होते हैं वो अस्थायी सम्मान, व्यवसाय, सफलता, आजीविका, आत्म सम्मान, धार्मिक ज्ञान और गर्मिया को भी ये दर्शाता है। इस भाव का जो स्वामी होता है वो शनि होता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार 10वां भाव में मकर राशि आती है और मकर राशि का स्वामी शनि माना जाता है। इसलिए शनि को कर्मों से इंगित किया जाता है। शनि के द्वारा ही हम अपने कर्म क्षेत्र के बारे में जान सकते हैं, इसलिए शनि को कर्म कारक ग्रह भी कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, कुंडली के 10वां भाव को कुछ लोग पिता का भाव मानते हैं, क्योंकि कुंडली में 10वां भाव ठीक चौथे भाव के विपरीत होता है, जो कि माता का भाव है। प्राचीन काल में पिता को गुरु माना जाता था और कुंडली में 9वां भाव गुरु का बोध कराता है। अतः 9वां भाव को गुरु के साथ साथ पिता का भाव मानना चाहिए। इसलिए पिता का भाव 9वां भाव से ही देखें, 10वां भाव से नहीं। ऋषि पराशर के अनुसार 9वां भाव पिता का ही भाव होता है। 10वां भाव से पिता के व्यवसाय के बारे में हमें जाना जा सकता है। 10वां भाव पिता की आयु को भी कई बार दर्शाता है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार 10वां भाव में वो मकर राशि नियंत्रित करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं विभिन्न लेखकों ने इसके बारे में क्या कहा है। 10वां भाव को लेकर उत्तरा कालामृत में कालिदास कहते हैं, कुंडली में 10वां भाव से व्यापार, समृद्धि, सरकार से सम्मान, सम्माननीय जीवन, पूर्व प्रतिष्ठा, अधिकार, घुड़सवारी, सेवा, बलिदान, डॉक्टर, नाम, प्रसिद्धि, खजाना, नैतिकता, दवा, जांग, संतान, शिक्षण, आदेश आदि चीज़ों का विचार किया जाता है। जातक देश मार्ग के लेखक कहते हैं, कुंडली में 10वां भाव के माध्यम से व्यक्ति के मान सम्मान, गरिमा, रुतबा आदि को देखा जाता है। वहीं प्रश्न ज्ञान में कहा गया है कि 10वां भाव से हम साम्राज्य, अधिकार की मोहर, धार्मिक योग्यता, उपयोगिता, बारिश और आसमान से जुड़ी चीज़ों से संबंधित मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सत्य संहिता के लेखक ने 10वें घर को किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, रैंक, रुतबा तथा प्रतिष्ठित एवं सज्जन लोगों के साथ उसके संबंध की जांच करने वाला बताया है। वह मरहीर जी के पुत्र ने 10वां भाव को लेकर कहा है कि इस भाव से किसी के अधिकार से संबंधित सूचनाएं, निवास, कौशल, शिक्षा, प्रसिद्धि आदि चीज़ों को ज्ञात किया जाता है। संकेत निधि में राम दयालु जी ने कहा है कि कुंडली के 10वां भाव से जातक के अधिकार, परिवार, खुशियों में कमी देखी जाती है। ये भाव लोगों के पूर्वजों के प्रति कर्म, व्यापार, व्यवसाय, आजीविका, प्रशासनिक नियुक्ति, खुशी, कार्य, हमारे घुटने और रीढ़ की हड्डी का भी विचार किया जाता है। विभिन्न ज्योतिषीय किताबों में 10वां भाव को लेकर लगभग समान बातें लिखी गई हैं। ये भाव जातक की नैतिक जिम्मेदारी तथा उसकी सांसारिक गतिविधियों से संबंधित सभी विचारणीय प्रश्नों को दर्शाता है। ये भाव लोगों के स्थायित्व, प्रमोशन, उपलब्धि एवं नियुक्ति के बारे में बताता है। फल दीपिका में मंतेश्वर जी ने 10वां भाव के लिए प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। किसी व्यक्ति के कार्य व्यवसाय को समझने के लिए 10वां भाव के साथ साथ हमें दूसरे एवं छठे भाव को भी देखना होता है, क्योंकि कुंडली में छठा भाव सेवा का होता है, नौकरी का होता है, रूटीन का होता है, कंपटीशन की व्याख्या करता है, जबकि दूसरे भाव से धन की प्राप्ति को बताता है। 10वें भाव को कर्म स्थान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में मनुष्य के कर्म को 4 भागों में बांटा गया है। संचित कर्म, पिछले जन्मों के जो हमारे संचित कर्म होते हैं। प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जन्म में प्राप्त होने वाले संचित कर्मों का एक भाग होता है। क्रियामान कर्म,
वर्तमान जन्म के वास्तविक कर्म होते हैं और आगामी कर्म जिन्हें हम अगले जन्म में साथ लेकर जाएंगे। यदि वर्तमान जन्म ही अंतिम जन्म है तो जातक मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों अब बात करते हैं मैदिनी ज्योतिष के बारे में। मैदिनी ज्योतिष के अनुसार दसम भाव राजा, राजशाही, कुलीनता, संसद, प्रशासन, विदेशी व्यापार, कानून व्यवस्था आदि को दर्शाता है। इस भाव से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य कार्यकारी व्यक्ति, सरकार एवं सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति का विचार किया जाता है। कुंडली में ये भाव नेतृत्व का स्वामी होता है, लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है और अन्य देशों के बीच राष्ट्र की प्रतिष्ठा और स्थिति का बोध कराता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली का दसम भाव किसी राष्ट्र के सर्वोच्च अधिकार क्षेत्र को दर्शाता है। दसम भाव वाणिज्य, मंत्रालय, राजा, सरकार, सत्ता, कुलीनता और समाज, उच्च वर्ग को दर्शाता है। तो ये सब बातें हम दसम भाव से देख सकते हैं। दसम भाव बहुत महत्वपूर्ण बात होता है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, इन सब का मुख्य बिंदु दसम भाव होता है। दसम भाव एक तरह से दूरी है, हमारा केंद्र बिंदु है। ये भाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दसम भाव जातक के पेशे या अधिकार को ही नहीं बल्कि कार्य के वातावरण को भी दर्शाता है। अपने अपने कामकाजी माहौल में लोगों से किस तरह से मेल जोल अथवा बातचीत करते हैं, इसका पता कुंडली के 10वें घर से चलता है। आप किसी के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार दूसरों से प्राप्त करेंगे, इसलिए दूसरों के प्रति हमेशा सकारात्मक व्यवहार को अपनाना चाहिए। दोस्तों ये सब बातें हम यहाँ पर दसम भाव से देखते हैं। दोस्तों दसम भाव में जो जो ग्रह बैठेंगे उसके अनुसार हमारे कार्य क्षेत्र की स्थिति को आंकलन होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अगर सूर्य बैठेगा तो हमारे कर्मों में राजकीय कर्म बन जाएंगे, हम गवर्नमेंट जॉब की ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे। अगर छठे घर से संबंध बनता है तभी हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, हमारे कर्मों में राजकीय आएगी, राजसी कर्म करने का हमारा मन कहेगा। ऐसा व्यक्ति शाही काम करना ही पसंद करता है। या फिर सूर्य का दसम घर में बैठने से ऐसा इंसान अपने पिता के व्यवसाय को अपनाता है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक भी है। दोस्तों अगर चंद्रमा 10वें घर में बैठता है तो हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं से जुड़ा हुआ व्यापार कर सकता है। जैसे हम करियाना स्टोर बोल सकते हैं, खाने पीने की वस्तुएं बोल सकते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर बोल सकते हैं, या जलीय संबंधित कोई भी काम, दूध से संबंधित कोई भी काम को हम बोल सकते हैं। हमने सूर्य से संबंधित व्यवसाय, चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय और ऐसे ही कुछ वीडियो पहले यूट्यूब पर डाल चुके हैं, जहां पे हमने पूरी डिटेल में बताए हैं कि कौन कौन से व्यवसाय निकलते हैं। वो व्यवसाय आप देख सकते हो, उनका किस प्रकार से संबंध बनेगा, क्योंकि अकेला 10वां घर हमारे व्यवसाय को बताता है, लेकिन सफलता के लिए अगर दूसरा, छठा, 11वां घर भी साथ जुड़ जाए तो हमें बताता है कि वो व्यवसाय से हमें आमदनी होगी या नौकरी से होगी। अगर सप्तम घर जुड़ता है जो 10वें से 10वां घर होता है तो निश्चित रूप से जातक व्यापार करता है, लेकिन व्यापार में लाभ होने के लिए हमें धन की जरूरत पड़ती है, इसलिए दूसरा और 11वां घर भी जुड़ना जरूरी होता है। छठा घर जुड़ेगा तो नौकरी के माध्यम से ऐसा इंसान कार्य क्षेत्र को अपना आगे बढ़ाता है। तो बहुत सारे ग्रह बैठने से अलग अलग प्रभाव होगा। ये मैंने आपको दसम भाव के बारे में जनरल जानकारी देने का प्रयास किया है, बाकी आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।